बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा सरायकेला ईचागढ़ पहुंची, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि राज्य में लूट मची है, लेकिन कार्रवाई के बजाय सरकार लुटेरों को संरक्षण देने में जुटी है। यात्रा में बाबूलाल की हुंकार, करप्शन को लेकर सरकार पर वार। सरायकेला के ईचागढ़ में संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने करप्शन को लेकर राज्य सरकार पर फिर वार किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में लूट मची है, लेकिन कार्रवाई के बजाय सरकार लुटेरों को संरक्षण देने में जुटी है। वहीं सांसद संजय सेठ ने पूछा कि सीएम आखिर ईडी से क्यों भाग रहे हैं। इसलिए मैंने आप सब लोगों से कहा, भाई इस राज्य में सिर्फ लूट मची हुई है। कमीशन खोरी की ही लूट नहीं है, जमीन की भी लूट है, बालू की भी लूट है, पत्थर की भी लूट है, कोयला की भी लूट है, लूट ही लूट है। और इस लुटेरों से आखिर झारखंड को कौन बचाएगा? हेमंत सोरेन तो उन लुटेरों को संरक्षण देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब आपने खनिजों की लूट नहीं की, आपने गिट्टी बालू की लूट नहीं की, आपने आदिवासी भैया बहनों के जमीनों की लूट नहीं की, ईडी से भाग क्यों रहे हो? ईडी के समक्ष हाजिर क्यों नहीं होते हो? दाल में कुछ काला है क्या? मैं तो कहता हूं दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है मित्रों, पूरी दाल ही काली है। कब तक बच के रहोगे मित्रों, कब तक बच के रहोगे? टिकर स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा में बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जबकि रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर चांडिल डैम के विस्थापितों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन मुझे बड़ी अफसोस होता है कि लोग विस्थापित हुए, आज तक न्याय नहीं मिला। आप विश्वास रखें, आने वाला कल जिस दिन भी बीजेपी की सरकार बनेगी तो आपकी उन विस्थापितों की समस्याओं को सदा सदा के लिए समाप्त कर दी जाएगी और उस जल को लोगों के घरों तक पीने के लिए भी पहुंचा दी जाएगी और खेतों को भी पहुंचा दी जाएगी। बाबूलाल की संकल्प यात्रा समापन की ओर है। 28 अक्टूबर को यात्रा का समापन होगा। रांची के हरमू मैदान में आयोजित समापन कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से मनोज की रिपोर्ट। तो बाबूलाल की संकल्प यात्रा आखिरी पड़ाव में है। 28 अक्टूबर को संकल्प यात्रा का समापन होगा। संकल्प के समापन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे, लेकिन संकल्प यात्रा पर सियासत खत्म नहीं हो रही है। जेएमएम और कांग्रेस ने संकल्प यात्रा पर निशाना साधते हुए इसे फ्लॉप करार दिया है। गांधी की संकल्प यात्रा पर सियासत। जेएमएम कांग्रेस ने संकल्प यात्रा को बताया फ्लॉप। बाबूलाल की संकल्प यात्रा आखिरी पड़ाव पर है। समापन को भव्य बनाने की तैयारी है। 28 अक्टूबर यानी कि शनिवार को हरमू मैदान में 6 विधानसभा क्षेत्रों की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इसे लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। संकल्प के समापन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुंकार भरेंगे। समारोह में इस देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी पहुंचेंगे और वहां इस कार्यक्रम को समारोह करेंगे, संकल्प यात्रा को। लेकिन संकल्प पूरा करने के लिए तो हम सब लोगों को अब लगना होगा। अरे झारखंड की सरकार भ्रष्ट सरकार, परिवारवाद पर आधारित राजनीति करने वाली सरकार और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान करने वाली सरकार के साथ विकास की शून्यता करने वाली सरकार, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार के ताबूत पर कल कील ठोकने का काम किया जाएगा। कार्यकर्ताओं जैसे आपने कहा उत्साह है, निश्चित रूप से कल उत्साह आपको मैदान में दिखेगा। और इस प्रकार से इस राज्य में चलने वाले राज्य की सरकार ने 2019 से पहले जनता के बीच में जाकर के झूठी झूठी बातें बोल करके वोट बटोरने का काम किया था। आज झारखंड की जनता में गुस्सा और आक्रोश है।
बाबूलाल के संकल्प यात्रा में जुटी भीड़ से बीजेपी उत्साहित है और दावा कर रही है कि झारखंड की जनता बीजेपी की ओर उम्मीद से देख रही है। वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने बाबूलाल की संकल्प यात्रा को फ्लॉप बताया है। जेएमएम ने जहां कहा कि हरमू मैदान में संकल्प के समापन का मतलब साफ है कि संकल्प यात्रा को जनता का समर्थन नहीं मिला, वहीं कांग्रेस ने कहा कि क्या संकल्प यात्रा आदिवासियों को खत्म करने के लिए है। ये संकल्प यात्रा आदिवासियों को खत्म करने के लिए है क्या? जिस तरह से आदिवासी समाज को आरएसएस बीजेपी बनवासी कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन और वो भी राज्य के सबसे छोटे मैदान हरमू में, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि संकल्प यात्रा क्या था और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व अब क्या बचा है। 17 अगस्त को भोगनाडीह से संकल्प यात्रा की शुरुआत। राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प यात्रा। 9 चरणों में चली बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा। राज्य के 75 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प यात्रा संपन्न। 28 अक्टूबर को 6 विधानसभा क्षेत्रों की संयुक्त सभा। हरमू मैदान में संकल्प यात्रा का समापन समारोह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। 2024 में चुनाव है, ऐसे में संकल्प यात्रा के जरिए बाबूलाल ने जहां मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं हेमंत सरकार की नाकामियों को भी उजागर किया। लेकिन विरोधी बाबूलाल के संकल्प यात्रा पर निशाना साध रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से भावना, सरायकेला से मनोज और रांची से राकेश और राजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो संकल्प पर सियासत भी लगातार जारी है और ये सियासत बीजेपी जेएमएम कांग्रेस के बीच लगातार है, क्योंकि संकल्प यात्रा 17 अगस्त से शुरू हुई और कोई भी ऐसा चरण नहीं होगा जब बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर प्रहार ना किया हो। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है विनय सिन्हा दीपू जी। विनय सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। और साथ ही हमारे साथ है प्रतुल शाहदेव बीजेपी से। प्रतुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं विनय सिन्हा जी से। विनय सिन्हा जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 17 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई और बाबूलाल मरांडी ने एक मौका नहीं छोड़ा, राज्य सरकार को निशाने पर लिया और सिर्फ निशाने पर ही नहीं लिया, उन्होंने कई ऐसी चीजें गिनाई हैं, चाहे वो करप्शन की बात हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, लगातार वो उनका निशाना राज्य सरकार रहे इस संकल्प यात्रा के दौरान। पहले तो वो संकल्प ले रहे हैं अपने भारतीय जनता पार्टी में वापस जाने का। कार्यकर्ता को ये बताने का प्रयास करे संकल्प यात्रा में कि मैंने जो पहले जो बातें कही थी, अब मैं नई बातें कह रहा हूं और अभी नई सरकार के खिलाफ कर रहा हूं, हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं। ये विरोध करने का काम इनका पिछले 5 साल रघुवर दास जी के खिलाफ भी थे, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल का मामला हो या जितनी भी मामला हो। रघुवर दास उस टाइम भ्रष्टम सरकार थी इनके नजर में, आज ये हेमंत सोरेन के, तो इनका एक तकिया कलाम बन चुका है कि इनको भ्रष्ट सरकार सब नजर आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी में समावेश इनका हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही अपनी बातें रखा। और संकल्प यात्रा इनको करना भी चाहिए। संगठन के मुखिया अपने भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ना कुछ तो इनको बोलना है, लेकिन उस संकल्प यात्रा में भीड़ नहीं हो पा रही, वो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है। भारतीय जनता पार्टी की जमशेदपुर में जहां रघुवर दास जैसे पूर्व मुख्यमंत्री, अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री, बगल में उनका खुटी लोकसभा, सारा सरायकेला खारसावा बगल में, और सब जगह पर अगर भीड़ नहीं हो पा रही है तो ये संकल्प किसको चुना रहे हैं? अपने वर्करों को सुना रहे हैं, अपने वर्करों को समझा रहे हैं। देखिए, संकल्प यात्रा तब तो समझ में आता कि जब आप ये बताते कि मुझसे गलती हुई है, मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं अगली सरकार बनाऊंगा तो मैंने जो 18 साल या 20 साल जो हमारी भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार रही है उसमें जो हम लोगों से गलती है उसको मैं पूरा करूंगा, ये संकल्प लेते ना। अब आप हेमंत सोरेन के खिलाफ बोल रहे हैं, ईडी के, मतलब ऐसी भाषाएं को यूज कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं होकर के ईडी और सीबीआई के प्रवक्ता है। सिर्फ एक ही है, आप उसका विकल्प भी बताइए ना कि कहां पर क्या गलती है, क्या करनी है, लेकिन नहीं, हम ईडी और संजय सेठ और इनकी क्या दोनों की, ये केवल पब्लिक को बता रहे हैं आप क्या किए हैं पिछले 18 से 20 सालों में। ये संजय सेठ रांची के सांसद हैं, इन्होंने पूरे 5 साल 4 साल आज होने साल क्या इन्होंने किया है रांची के लिए? हमको तो कहीं दिखते भी नहीं है, हम लोग तो जमीन के कार्यकर्ता, हम लोग तो हर जगह रहते हैं, कहीं दिखते भी नहीं है।
तो आखिर ये बताना क्या चाह रहे? केवल फिर वही घुमा फिरा करके बात, किसी तरह से यंत्र कर करके हम कैसे सत्ता पे बैठे, कैसे सत्ता का काबिज करें, और अगर हमारा पार्टी का सत्ता नहीं है तो दूसरे सत्ता को गिरा करके, दूसरे विपक्षी जो सरकार है उसको कैसे भी हम गिरा करके हम सत्ता पे काबिज है, उसको ईडी के माध्यम से। अभी आप देखिए राजस्थान में वहां के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ईडी का रेड होता है, वहां के मुख्यमंत्री के बेटा को सम्मान करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? पहले क्यों नहीं होता है सब चीज? सब इलेक्शन के मुंह पे, जब इलेक्शन कर रहे थे या इलेक्शन हो रहा है उसके बीच आप क्या शो करना चाहते हैं कि आप सबसे बड़े वॉशिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरर है कि वॉशिंग मशीन के? ऐसा लगता है कि जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है वहीं पर ये एकदम। आप बताइए ना आप, इतनी बड़ी लूट मध्य प्रदेश में मची हुई है, इतना व्यापक घोटाला वहां पर क्यों नहीं है? क्यों केवल झारखंड के खिलाफ, छत्तीसगढ़ के खिलाफ, राजस्थान के खिलाफ, अभी कर्नाटक में नई सरकार उसको भी तोड़फोड़ चालू? आखिर वजह क्या? नहीं भाई, 5 साल चलने दो सत्ता। अगर जनता के बीच अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो जनता हमें अपने हटा देगी। लेकिन क्या नहीं, मुझको सत्ता पे काबिज होना। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, और हरमू मैदान में आ रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसकी कैपेसिटी 5 से 7 हजार है। ये तो हमारे जिलाध्यक्ष के लोग करते हैं। बात करेंगे इस पर, अब जरा प्रतुल शाहदेव से भी बातचीत कर ले। प्रतुल जी, जिस तरीके से संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी 81 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा 17 अगस्त से उनका ये चल रहा है, कल इसका समापन भी होना है। कांग्रेस और जेएमएम की अगर बात करें, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये बिल्कुल फ्लॉप यात्रा है। अभी भी आपने विनय सिन्हा जी को सुना, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने बिल्कुल विनय सिन्हा दीपू जी को बिना टोके हुए सुना, और मैं अपेक्षा भी यही करता हूं बिल्कुल कि वो मुझे बिना टोके हुए सुने। तो राजा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? ऑडियो इको कर रहा है, इसे कृपया ठीक करा दें। जी जरूर, जरा पीसीआर वाले हमारे जो सहयोगी उनसे हम कहेंगे कि जरा इको की जो समस्या है उसे खत्म कर दें। जी प्रतुल जी। जी देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि बाबूलाल मरांडी जी ने जो संकल्प लेकर इस यात्रा की शुरुआत की थी वो था कि भ्रष्टाचार को मिटाना है। इस राज्य में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, और अगर आप कहें तो ब्रेकेज दे दे, पर इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट 10,000 करोड़ का राज्य में जमीन घोटाला था। 1,000 करोड़ का संथाल परगना के एक जिले में साहिबगंज में जो खनन घोटाला हुआ, उस सबके तार मुख्यमंत्री के सहयोगियों से जुड़े हुए थे। पंकज मिश्रा ईडी की गिरफ्त में है, सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं हुई, और लगभग उनको 1 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी वो विधायक प्रतिनिधि है माननीय मुख्यमंत्री के। तो क्या इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता है कि ये जितना खनन घोटाला और तमाम घोटाले हुए, इसके तार क्या सीधे कांके रोड से जुड़े हुए नहीं थे? दूसरी बात, बाबूलाल मरांडी जी की जो संकल्प यात्रा है वो ये है कि इस सरकार ने जो युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, 20 लाख रोजगार हो जाने चाहिए थे, 4 वर्ष इस सरकार के होने जा रहे हैं, वो बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई। या 20 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, क्योंकि सारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को 5,000 और 7,000 रुपए देने की बात थी, वो नहीं दिया। तो यह संकल्प यात्रा है बाबूलाल मरांडी जी की कि बेरोजगारों को उनका हक मिलेगा। महिला उत्पीड़न की संख्या में रिकॉर्ड संख्या में वृद्धि हुई है। अगर राजनाथ जी आप हत्या, बलात्कार और किडनैपिंग के केसेस को जोड़ दें तो झारखंड के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि औसतन 5 ऐसी घटनाएं रोज हेमंत सरकार के कार्यकाल में घटती हैं, और होंगी भी क्यों नहीं। जब जिले बिकते हो, जब थाने बिकते हो इस राज्य में, तो यह तो होना अवश्यंभावी था। और देखिए, अब जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो झारखंड के 23 वर्षों में 11 वर्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भी शासन में रहे। अगर दीपू जी कहेंगे तो मैं डेटा भी बता दूंगा, 623 दिनों का राष्ट्रपति शासन था यूपीए के कार्यकाल में, जब गवर्नर हाउस कांग्रेस का एक्सटेंशन ऑफिस हुआ करता था। पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हेमंत सोरेन 2 वर्ष से ज्यादा उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 11 वर्ष ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में काबिज रहे। रही बात कि इन 11 वर्षों में बेरोजगारी की संख्या इतनी ज्यादा इन 23 वर्षों में, माफ कीजिएगा, कभी नहीं थी जितना अभी है। इनके सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 7,27,300 रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड लोग अभी प्रदेश में हैं। कृषि लोन की बात करें तो इन्होंने कहा था कि सारे किसानों का लोन माफ करेंगे। प्रदेश में करीब 32 लाख किसान हैं, उसमें इन्होंने क्राइटेरिया जोड़ दिया और इस संख्या को भी कुछ हजार तक सीमित कर दिया। इनका डिलीवरी मैकेनिज्म बड़ा क्वेश्चनेबल है। और राजनाथ जी, एक चीज आपको याद होगा कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने विज्ञापन दिया था कि गरीबों को प्रति लीटर 25 रुपए सब्सिडी देंगे पेट्रोल में।
श्वेत पत्र जारी करें ना माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर दम है तो कितने गरीबों को इसका फायदा मिला। इतना टेक्निकल बना दिया गया पूरे प्रोसेस को कि कोई इसका फायदा नहीं उठा पाया। तो संकल्प यात्रा बाबूलाल मरांडी जी की इस संकल्प को लेकर भी है कि हम इस भ्रष्ट सरकार को, वादा खिलाफी करने वाली सरकार को, यू टर्न करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और फाइनल पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये कह रहे हैं कि बार बार ईडी सीबीआई जो है सेलेक्टिवली हमें टारगेट करती है। अगर आपने कोई गलती नहीं की तो साहब डर किस बात का। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब माफ कीजिएगा, जब प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो 11 घंटे एसआईटी ने उनके साथ गहन पूछताछ की थी, और वो भी उनके घर में नहीं, वो एसआईटी के कार्यालय गए थे। तब तो हमने कभी नहीं कहा था कि विक्टिम कार्ड नहीं खेला था, ये नहीं कहा था कि ओबीसी सीएम को टारगेट किया जा रहा है। हमारे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने सीबीआई के दफ्तर जाकर राम जन्मभूमि मैटर में सीबीआई इंक्वायरी को फेस किया था। तब तो हमने कभी नहीं विक्टिम कार्ड खेला था कि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों विक्टिम कार्ड खेलते हैं, उनके तमाम नेता विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं। और देखिए, ये त्राहिमाम की स्थिति है प्रदेश में, विधि व्यवस्था की स्थिति कोलैप्स कर गई। और जहां तक हरमू मैदान का प्रश्न है, तो भाई हम तानाशाही वाली सरकार नहीं है। इनकी शायद सभा होती तो मोराबादी में जो मेला लगा था, जो ठेला खुमचे वाले लोग थे, उनको ये रातों रात बुलडोजर चलाकर उजाड़ दिए होते। लेकिन अभी आप देखें, मोराबादी में मेला चल रहा है, इसलिए हरमू मैदान है, और हरमू मैदान की कैपेसिटी आज सुबह में इनके पार्टी के एक नेता ने 25,000 बताई, और आज रात होते होते ये संख्या जो है वो घट के 5,000 से 7,000 हो गई। तो इनके कथनी और करनी में क्या अंतर है, इसके बारे में आवश्यकता नहीं है। हमारे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, राजदा जी, फाइनली मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारे संकल्प यात्रा की शुरुआत और इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार के अंत की शुरुआत कल होगी। और आपसे फिर से आग्रह है, प्लीज इको को बंद करा दें, मेरी आवाजें वापस आ रही है। चलिए, वो अभी समस्या का समाधान हो जाएगा। विनय सिन्हा जी, प्रतुल शाहदेव जी को भी हमने सुना, आपने भी सुना, कई ऐसी बातें उन्होंने गिनाई, और वाकई में अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, थोड़ी सी धराशायी तो जरूर हुई है। बात करें ईडी के बुलावे की, अगर सीएम जाते तो उनकी छवि, जो एक मैसेज राज्य में जाना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे आरोप उन पर लगते आए हैं, और इन आरोपों से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था कि वो ईडी के समक्ष जाते, जो भी सवाल जवाब होता है, एक अच्छा मैसेज जाता है राज्य में। चलिए, आपको पहले भी ज्ञात होगा कि पहले ने ईडी ने भी बुलवाया था, मुख्यमंत्री जी वहां गए थे। हाँ, फिर उस केस को खत्म हो गया, फिर दूसरा जमीन से रिलेटेड कोई केस में उनको ईडी ने सम्मन जारी किया, बिना कोई एक जिसको प्रूफ के। आप बार बार एक संवैधानिक पद पे नियुक्त किए हुए लोकतंत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को आप ईडी बार बार समझ, उन्होंने अपने बचाव में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सारे जगह जा रहे हैं। और अगर ये बोल रहे, इंगित कर रहे हैं कि अगर गलती ने के बार बार मैं एक ही चीज के लिए ईडी के पास क्यों जाऊं। दूसरा, मुख्यमंत्री जी संकल्प यात्रा चला रहा, और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी का पुराना वीडियो में दिखा रहा हूं किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए खिलाफ में सेम चीज बोल रहे हैं जो आज हेमंत सोरेन के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारा प्रश्न सिर्फ ये है बाबूलाल जी, मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे, लेकिन मेरा बहुत सीधा साधा प्रश्न है कि आपकी अचानक जो है ये भाषा क्यों चेंज हो जा रही है। कल भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, खिलाफ थे, आज आप हेमंत सोरेन के खिलाफ है। ये तो मुझे लगता है कि कोई भी अगर इंसान एक अब ये प्रतुल जी मेरे मित्र, प्रतुल शाहदेव जी, आप बहुत ज्ञानी आदमी है, पूरा शहर जानता है कितना ज्ञानी है। आज 9.5 साल होने जा रहे हैं। 2 लाख रोज बेरोजगार का क्या हुआ, 15 लाख का बैंक में क्या हुआ, आपने क्या क्या, महंगाई का क्या हुआ, आपने बताइए ना, आपने क्या क्या नहीं किया। ये सब मत गिराइए प्रतुल जी, आप लोग को ये बताइए कि देश की जनता को महंगाई से निजात कब दिलाइएगा। हम असल मूल मंत्र क्या है वो अब देश को बताइए कि आप अडानी और अंबानी की तरफ सब शिफ्ट कीजिएगा, स्टेट बैंक और LIC जैसे संस्था को भी आप गिरवी रखिएगा। आप इसके संबंध में बात कीजिए। आप जो ये घुमा रहे संकल्प, क्या कर रहे हैं संकल्प कि हम बेवकूफ पहले भी बने हैं, आगे भी बेवकूफ बनेंगे और हम सत्ता पे काबिज होंगे, यही आपका संकल्प है। प्रतुल जी, अब मैंने क्या सही सुना राजदा जी, इन्होंने कहा स्टेट बैंक को हमने गिरवी रख दिया? मैंने स्टेट बैंक के पैसे को बोला। आपने कितने % गया मालूम है आपको? आप निकाल के डाटा दीजिए, बहुत कितना अमाउंट स्टेट बैंक
राजदा जी, LIC का कितना परसेंट आपने दिया है? इनको शांत करें। आप LIC और स्टेट बैंक के पैसे को भी चलिए अब जरा जवाब भी ले बोलेंगे तो वो जब सुनने को तैयार नहीं होते ना, जब वो उनकी पड़ती है तो उनको सुनने को तैयार नहीं होते। मैं पूछ रहा हूँ, आप गूगल सर्च कीजिए LIC के कितने पैसे को आपने अडानी के इन्वेस्टमेंट LIC किसके पैसे, जब डिस्कशन हमारा विनय जी स्मूथली जब हमारा डिस्कशन चल रहा है तो हम चाहते हैं कि जो हमें दर्शक हमें सुन रहे हैं ना, उन्हें भी सब चीजें समझ में आए। प्रतुल जी, देखिए, आर्थिक उदारीकरण का दौर इन्हीं के मनमोहन सिंह के दौर से शुरू हुआ था, जब देश के द्वार को पूरे एक विश्व को एक मार्केट मानता हुआ पूरा खोल दिया गया था द्वार। तो ये आज हम पर अगर प्रश्न कर रहे हैं तो बहुत ही अजीब प्रश्न कर रहे हैं। और हमारे यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, गिरवी नहीं रखी जाती चीजें। एक बार डिसइन्वेस्टमेंट और जो गिरवी रखी जाती है मॉर्गेज, दोनों के बीच के डिफरेंस को गूगल करके कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय दीपू सिंह जी देख ले, दीपू सिन्हा जी। दूसरा प्रश्न है, ये 20 लाख रोजगार देने के मुद्दे पर इन्होंने कहा कि हमें भी 2 करोड़ या जितने रोजगार देने चाहिए थे। अभी भी इंटरनेट का जमाना है, मैं इंतजार कर रहा हूं विनय सिन्हा, दीपू जी एक बार गूगल कर ले। मुद्रा लोन के माध्यम से 1 लाख से 10 लाख रुपए तक बिना गारंटी का 40.82 करोड़ यानी लगभग 41 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन का बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए फायदा उठाया है। यह हमारी सरकार और उनकी सरकार का डिफरेंस है। और देखिए, यह ओबीसी विरोधी सरकार है। बाबूलाल जी ने हर एक सभा में, संकल्प सभा में कहा, एक ही नारा होता था भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब की बार भाजपा सरकार। हेमंत सोरेन की बारी होती थी तो अब की बार सत्ता से बाहर। और ओबीसी विरोधी सरकार ये क्यों है मैं कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने जो रघुवर दास जी के कार्यकाल के अंतिम समय में चलाया जा रहा था जो ओबीसी का सर्वे, शैक्षणिक आर्थिक स्थिति को देखने के लिए अब पंचायतों में आरक्षण दिए, ओबीसी के चुनावों को करा लिया। और ये नगर निकाय का चुनाव कराने जाने थे बिना ओबीसी को आरक्षण दिए। सर्वोच्च न्यायालय में जब कंटेम्प्ट का नोटिस हुआ, मुख्य सचिव को हाजिरी का नोटिस हुआ, तब इन्होंने आनंद फानन में रोका। तो ये तो हर एक संकल्प सभा में बाबूलाल जी भी कहते हैं, एसटी विरोधी सरकार, एससी विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, ओबीसी विरोधी सरकार। और ये ओबीसी विरोधी तो कांग्रेस इसलिए भी है कि बीपी मंडल साहब ने 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पेश किया था। इनको साहब 10 वर्षों तक इनकी ब्रूट मेजॉरिटी की सरकार थी, इन्होंने दबा कर रखा। राजदा जी 1990 तक इन्होंने मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट नहीं किया, बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया। जबकि 1984 से 1990 के बीच में, 89 के बीच में राजीव गांधी की 400 सदस्यों से ज्यादा लोकसभा में जीतकर कांग्रेस पार्टी आई थी। चलिए, एक तरफ बीजेपी की बात करें, एसटी एससी ओबीसी विरोधी सरकार राज्य सरकार को कह रही है, वहीं उधर कांग्रेस की बात करें, संकल्प यात्रा के दौरान वो कह रहे कि आदिवासियों के विरोधी ये संकल्प यात्रा है, इस पर बातचीत करेंगे। विनय जी, अभी आपने सुना कि प्रतुल जी ने कहा कि ये एसटी एससी ओबीसी विरोधी सरकार है, वहीं आप लोगों का कहना है कि जो संकल्प यात्रा चलाई जाए आदिवासियों को खत्म करने के लिए ये संकल्प यात्रा है। देखिए, ये झारखंड के स्वाभिमान पे ठेस पहुंचा रहे हैं। मैंने बोला LIC और SBI का, इन्होंने बड़ा गोल गोल समझ दे कि हमारा डिसइन्वेस्टमेंट आपके अरुण सोरी भी हुए थे कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आप जो है सारे बड़े बड़े उद्योग को बेच करके अपने घाटा को भरपाई कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमारा प्रॉफिटेबल भी चल रहा है अभी हमारे पास में। तो आप ये 27,000 करोड़ रुपया अडानी जी के यहां लगा हुआ है स्टेट बैंक का, और 44,000 करोड़ रुपया जो है LIC का पैसा लगा हुआ है अडानी जी क्या। तो आप ये क्या बोलना चाह रहे हैं? आप डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर आप पूरे पैसे दे, एक एक जो गरीब का पैसा उसको आप लेकर के डालना चाह रहे हैं। सवाल इसका बात है, सवाल बहस हम कर रहे हैं झारखंड पे आज के दिन। तो बहस है झारखंड का, ये केवल एक घुमा रहे हैं लोगों को, अपनी बातों को, अपने भावनाओं को कैसे अट्रैक्ट करना। बाद में तो इनका सब चीज जो पुराना फंड है वो चलेगा, लेकिन ये झारखंड की जनता को मालूम है कि आप जितना बेवकूफ बनाना था बना लिया। अब झारखंड की जनता बेवकूफ नहीं बनने जा रही है, बहुत सजग हो गई है और अपने नेता को, अपने गठबंधन को हमारा मत किसको देना वो भली भांति जानती है। इनके यहां बोलने से, डाटा का पूरा प्रस्तुत करने से कुछ नहीं होगा। यहां की भोली भाली जनता को मालूम है कि किस तरह से 1 रुपया के पैसा में गुड्डा का पूरा जो है अडानी को जमीन दिया गया था, कैसे भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया था रघुवर दास की सरकार में, और ये जितना हाथी उड़ाया गया था। तो भ्रष्टाचार की बात तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड में ना करे।
दिल्ली में क्या हो रहा है सबको मालूम है। झारखंड की परिप्रेक्ष्य में बात करो, झारखंड जिस तरह से ये थाना और बिकने वाला और जितना चीज प्रतुल जी बोल रहे हैं हमारे मित्र, ये प्रथा आपके समय बहुत चालू था। हमारे समय है कि नहीं जानकारी है झारखंड, लेकिन आपके समय के पूरे झारखंड की जनता को था कि सीओ से आपके कैसे मुख्यमंत्री कार्यालय में पैसा जाता था, कैसे आपको थाना से पैसा, और एक एक पोस्टिंग, और आपके पूरे फील्डिंग लगी हुई थी लोगों की कि किस तरह से आप बंदर बांट करके पैसा लेते थे। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, इसीलिए ना जनता ने उतार दिया। नहीं इनको ना, जनता ने सरकार से जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते कि मैं ये काम कर रहा हूं, क्यों जनता ने आपको गद्दी से उतार दिया। तो मैं फिर दोहराता हूं, गलत बातें ना बोलें और झारखंड की जनता के स्वाभिमान पे चोट मत करें। हेमंत सोरेन भी झारखंड के स्वाभिमान हैं और वो मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री जो है भली बात ही जानते हैं कि किस तरह से हमको अपनी जनता के लिए कार्य करना, और वो कर रहे हैं। और आपकी तरफ प्रोपगंडा नहीं करें, हम अपने काम में लगे और लोगों को दिख रहा है कि आगे आने वाले दिन में हमारा भविष्य झारखंड की कैसा होगा। प्रतुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि झारखंड को लूटने का काम कोई नहीं किया है, चाहे कोई भी सरकार हो। करप्शन तो हर सरकार में हुई है। नहीं, पर स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन राजनाथ जी इस प्रकार कभी नहीं था। इस प्रकार कभी नहीं था कि मान रहे हैं कि उनके समय था, शीर्ष से जुड़े हों। देखिए, अब मुझे बीच में नहीं बोल कोई टोके। अमित अग्रवाल सुपर चीफ मिनिस्टर के रूप में जाने जाते हैं, पर प्रतिनिधि विधायक जो पंकज मिश्रा है, आज भी विधायक प्रतिनिधि है, वो भी जेल के सलाखों के पीछे हैं जितने। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री के हाउस गार्ड के AK-47 सत्ता के एक दलाल के घर बरामद हुए थे। रांची पुलिस ने आज तक उस पर ईडी के अंबानी की बात कर रहे हैं, तो मैं भी पासिंग रेफरेंस में बताता हूं कि अंबानी को सबसे पहले पॉलिस्टर बनाने का लाइसेंस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दिया था, और अडानी को पहला पोर्ट कांग्रेस की सरकार के समय आवंटन हुआ था। तो लंबी लिस्ट है, पीछे ज्यादा ना जाए तो बेहतर होगा। हाँ, जहां तक अभी जो असुरक्षा की माहौल की बात है, तो राजनाथ जी 23 व्यवसायियों की हत्या हुई है पिछले 6 महीने में, और ऑन रिकॉर्ड मैं आपके चैनल में बता रहा हूं 9 व्यवसायियों ने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, लेकिन पुलिस उन्हें सुरक्षा नहीं देती। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कुछ तथाकथित बड़े बड़े कोयला के व्यवसायियों हैं, उनके साथ पुलिस का एस्कॉर्ट चलता है, लेकिन व्यवसायी जिसके टैक्स से सरकार चलती है उसको कोई सुरक्षा नहीं मिलती। यही झारखंड की सच्चाई है। और ऐसे स्वाभिमान, जिस स्वाभिमान के मुख्यमंत्री की यह बात कर रहे हैं, तो 70,000 करोड़ आदिवासी मूलवासी जनता का जिस सरकार के समय घपला घोटाले में खा गया हो, उससे आप क्या समझते हैं कि वो स्वाभिमान हो सकता है झारखंड का? बिल्कुल नहीं। और जहां तक इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे यहां 1 रुपए में फलाना चीज हो गई, तो 1 रुपए में ये जिस अडानी प्लांट के अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक बार गूगल करके देख लें, ये भी यूपीए के कार्यकाल में बांग्लादेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच का MOU था। झारखंड की बात करें ना, झारखंड की मैं अभी बात कर रहा हूं, समय इन्हीं के प्रधानमंत्री थे। इतना आप मुझे बोलने दे दीपू जी, मैं बोलने दे रहा हूं, मैं झारखंड की मैं बोला, बांग्लादेश की नहीं बोला। चलिए, वक्त नहीं है ज्यादा हमारे पास, आप कन्वर्सेशन को लंबा नहीं खींचे, मुझे समाप्त करने दें जी। मैं कह रहा था, इनके ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जो कहते थे कि 1 रुपया जो चलता है केंद्र से, उसका सिर्फ 15 पैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। ये हमारी सरकार और उनकी सरकार में फर्क है राजनाथ जी। हमारे यहां 50 करोड़ जनधन खाता खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार बटन दबाते हैं और किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा पहुंचता है, और जो मनरेगा का पैसा वो सीधे अकाउंट में पहुंचता है, कोई बिचौलिया नहीं है। इनके तो प्रधानमंत्री ने कहा था 85% पैसा इनकी सरकार में कमीशन खोर खा जाते थे। और इस सरकार में किस तरीके से एक कॉकस चला रहा है पूरी सरकार को। 2 सीनियर IAS ऑफिसर्स जेल के भीतर हैं, पता नहीं और कितने जेल में जाएंगे, इसका कोई चलिए प्रतुल जी, मैंने हमारे पास प्रतुल जी, अब वक्त हमारे पास नहीं है। विनय सिन्हा जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बातों को छोटा सा मैं यही बात इंगित कर रहा हूं। इन्होंने बहुत अच्छा बोला कि पूरे 50,000 जन धन खाता योजना, इसी की चिंता तो देश की जनता को ना। स्टेट बैंक का जो पैसा है उसमें 27,000 करोड़ का अगर अडानी डूबा तो आम आदमी का पैसा डूब जाएगा। और मिनिमम जो है करोड़ों में गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, रुपए से ऊपर लेकिन झारखंड में का पैसा है, ये स्थिति है। चलिए, डिस्कशन का वक्त अब हमारा खत्म हो चुका है, समय की पाबंदी है, लेकिन
जब झारखंड राज्य अलग हुआ था तो एक उम्मीद जगी थी कि डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, राज्य में नौकरी आएगी, बाहर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी, बड़े अफसोस की बात है कि चाहे कोई भी सरकार हो, वो चीजें, वो विजन, वो सपना जो हमने देखा था वो पूरा अभी तक नहीं हो पाया है। आगे उम्मीद है आप ही लोग से, चाहे जेएमएम कांग्रेस की पार्टी, इंडिया गठबंधन की पार्टी सरकार बने, चाहे बीजेपी की सरकार बने, उम्मीद की जो किरण है वो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो बुझने ना दे। जो लोगों की उम्मीद है, इसी उम्मीद के बिना पर आप लोगों को वोट दिए जाते हैं, तो उसे जरूर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।